बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। मैं आपका टीचर तसव्वुर हुसैन। क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, आज हम थोड़ा सा आप समझ लें एडवांस लर्निंग के हवाले से बात होगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ॉन्ट ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है भाई। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में हमने एक आध दो चीज़ें जो हैं वो फर्दर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ जो है तो हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी एक कमांड डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं वर्ड ओपन करता हूँ। जिन्हें हमारे पास एक कमांड होती है, रन कमांड उसको बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू में मौजूद होती है। चूँकि विंडोज़ का थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर अब मेरे पास जो विंडो है विंडो 10 है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जो तमाम विंडोज़ में रन कमांड को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो उसका तरीका ये है कि आप विंडो का बटन होता है जी कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का आइकन उसके ऊपर मौजूद होगा। तो ये वाला बटन प्रेस करके साथ में आर का बटन आपने प्रेस कर देना है, ठीक है? तो रन कमांड जो है वो आपके सामने आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप ज़रा फास्ट तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम वर्ड नहीं लिख सकते। आप देख रहे हैं भाई, हम MS वर्ड भी नहीं लिख सकते, नहीं ओपन होगा। तो इसके लिए आपको इसका एग्जीक्यूटिबल नेम लिखना पड़ेगा भाई सॉफ्टवेयर का, ठीक है? तो याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्जीक्यूटिबल नाम जो है वो है विन वर्ड। क्लियर हो गई बात? तो विन वर्ड आपने लिखना है जनाब। ओके कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। याद रखिए, एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है जिससे हम यानी आम तौर पे ऑपरेटर या ह्यूमन बीइंग हम बहैसियत कंप्यूटर ऑपरेटर उसको पहचानते हैं। तो वो नाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड है, ठीक है? एक नाम सॉफ्टवेयर का वो होता है जिस नाम के ज़रिए कंप्यूटर ख़ुद उस सॉफ्टवेयर को पहचानता है। तो याद रखिए बेटा, वो नाम जिस नाम से कंप्यूटर ख़ुद पहचानता है सॉफ्टवेयर को, उसको क्या कहते हैं जनाब? उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिबल नेम, ठीक है? तो याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जीक्यूटिबल नेम क्या है जी? विनवर्ड है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, विनवर्ड ओपन हो गया। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारे सामने फ़ाइल न्यू हो गई। और मैंने कहा कि हम फॉन्ट ग्रुप में थोड़ा सा इजाफी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो टॉपिक कंप्लीट या डिस्कस कर लेते हैं। मैं आता हूँ, देखिए एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। देखिए जी, फॉन्ट ग्रुप में तमाम कमांड्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर हम आते हैं मज़ीद कमांड्स की तरफ, तो आप सब ऑप्शंस की तरफ आएँ, आपके पास और कमांड्स आएंगी। यहाँ पर आप देखें जी, हमारे पास स्ट्रिक थ्रू कमांड मौजूद है। इसी तरह आप देख रहे हैं फॉन्ट और स्टाइल और साइज़ और कलर, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इवन सुपर स्क्रिप्ट सब। लेकिन कुछ इजाफी चीज़ें हैं जैसा कि डबल स्ट्रिक थ्रू, ठीक है, या स्ट्राइक थ्रू, जो भी है, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। बहरहाल, तो आप देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ओके कर रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं डबल लाइन आ गई है भाई टेक्स्ट के ऊपर। तो यानी आपने ये बात याद रखनी है कि एक कमांड ये है, ठीक है, जो सिंगल लाइन अप्लाई करती है, जबकि एक डबल लाइन भी है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई डबल लाइन वाली कमांड के लिए आपने फॉन्ट ग्रुप के सब ऑप्शन में आना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ, फ़िलहाल नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से ही इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है? किसी भी कमांड को अप्लाई करके मैंने वो कमांड डिसेबल कर दी है। वरना तो अगर आपने इसको डिसेबल करना होगा तो यहाँ पे आपके पास ये लगा हुआ है ये कमांड, आपने दोबारा यहाँ आना है और यहाँ से टिक मार्क हटा कर ओके करना है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है जनाब, इसके अंदर हमारे पास ये स्मॉल कैप है, ठीक है? तो ये इजाफी बात है। वैसे ऑल कैप पहले बताता चलूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपके पास चेंज केस के अंदर अपर केस है। तो देख रहे हैं आप, वही कमांड अप्लाई हुई। तो सेम कमांड है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ से भी अपर केस में चेंज कर सकते हैं अपने डेटा को, और यहाँ से भी, सॉरी, और यहाँ से भी अपर केस में चेंज कर सकते हैं। तो एक बात तो ये होगी। यहाँ पर अभी मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ और इसका नाम है स्मॉल कैप, ठीक है? अब आपने ज़रा इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी? तो स्मॉल कैप क्या है भाई, ठीक है? तो स्मॉल कैप जो है, इसमें आप देखेंगे कि पहले इसको समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कमांड अप्लाई करता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसको आप जानते हैं। तो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो गया। अब आप देखें भाई, कुछ चीज़ें हमने कैपिटल लिखी हुई हैं ऑलरेडी इसमें, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो बाकी है ये भी मुझे कैपिटल चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप में चाहिए। क्या मतलब जी स्मॉल कैप? तो मतलब ये है कि भाई ये जो आपके बाकी के कैरेक्टर्स हैं, इस फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा ये भी स्मॉल में है, ये भी कैपिटल में हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर से साइज में थोड़े से छोटे होंगे, जो इस वक्त आप प्रीव्यू में देख सक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रोवाइड है और पावरफुल है, तो पी ज़रा
ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। तो आप ओके करें जनाब, ये देख लें भाई आपका डेटा कुछ इस तरह से आ गया। तो याद रखें भाई कि अगर आपको ऐसा डेटा नज़र आए तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त इसके ऊपर दो कमांड्स अप्लाई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक कमांड जो है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी दिस वन, चेंज केस के अंदर ये वाली, और दूसरी कमांड जो है वो है सब ऑप्शन में आकर स्मॉल कैप्स। क्लियर हो गई बात भाई? तो एक तो ये इजाफी बात हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको वापस नॉर्मल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा है ऑप्शन इसमें, और बड़ा कमाल ऑप्शन है भाई। वो ये है कि भाई अगर आप चाहें कि भाई आपका डेटा किसी को नज़र ना आए, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी यू कैन हाइड यूर डेटा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फैसिलिटी मौजूद है भाई, ये पैराग्राफ मैं चाहता हूँ नज़र ना आए, तो सेलेक्ट करें भाई इस पैराग्राफ को, फॉन्ट ग्रुप के सब ऑप्शन में आए, और यहाँ से यू कैन यूज़ द हिडन कमांड। आप इसको हिडन करके ओके कर दें बेटा, आप देखेंगे कि आपका डेटा हाइड हो, ये नहीं नज़र आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, सीक्रेट डेटा है जो आप नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसे को बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल कुछ भी हो सकता है, तो अब आप चाह रहे हैं कि भाई वो ना नज़र आए, तो दैट इज़ अ ट्रिक। यानी आप अपनी फ़ाइल को बिल्कुल ओपन रखें, कहने का मकसद ये कोई पासवर्ड ना लगाएं। तो अगर कोई फ़ाइल ओपन कर भी लेता है तो जो नॉर्मल कैजुअल डेटा आप उसमें एक साथ सेंटेंस या पैराग्राफ आदि छोड़ दें, जो मतलब की चीज़ है उसको हाइड कर दें। तो अगर कोई ओपन भी करेगा तो मतलब वो देखेगा कि हाँ भाई इसमें तो कुछ नहीं है, तो वापस बंद। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक। अब वो डेटा भाई उसको वापस कैसे अनहाइड करें, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नज़र नहीं आ रहा, कैसे सेलेक्ट करें? तो आसान सा तरीका है, कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल। फिर आप सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप फॉन्ट के सब ऑप्शन में आएँ और यहाँ से हिडन को 2 मरतबा क्लिक, क्योंकि एक दफ़ा क्लिक करने पे ये कमांड अप्लाई हो जाएगी इस टेक्स्ट पर, यानी ये भी हाइड हो जाएगा। तो आपने दोबारा भी क्लिक कर देना है जिससे वो टेक्स्ट जो हाइड था वो शो हो जाएगा। तो मैं ओके कर रहा हूँ भाई, देखें, देखा आपने भाई, तो आपका डेटा वापस शो हो गया। क्लियर हो गई बात? तो एक तो ये इजाफी बात हो गई फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे भाई आज, ठीक है, फिलहाल मैं इसको पहले नॉर्मल करता हूँ। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आपको समझा चुका हूँ मैं, नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। दूसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे भाई, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कमांड है फॉर्मेट पेंटर। बड़ी ज़बरदस्त कमांड है भाई, कमाल कमांड है ये, ठीक है। और देखिए आप, बड़ी एडवांटेज वाली कमांड है, बड़ा टाइम बचाने वाली बात है भाई इसके अंदर। आप देखें 3 पैराग्राफ लिखे मैंने, और मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसमें से मैं कुछ डेटा सेलेक्ट करता हूँ, और इस डेटा को मैंने कुछ कमांड्स अप्लाई की फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। मैंने इसको बोल्ड किया, इसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको मैंने इटालिक कर दिया, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, फॉन्ट को भी बदल दिया। समझ रहे हैं बात को? तो मोर देन वन कमांड्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो कमांड्स मैंने यहाँ अप्लाई की हैं ये मुझे यहाँ चाहिए, तमाम कमांड्स बिल्कुल, ये भी मुझे यहाँ चाहिए, इसी तरह यहाँ भी चाहिए, यहाँ, यानी डिफरेंट लोकेशंस पर चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब हर जगह को अगर आपको ये कमांड चाहिए तो भाई आपको हर जगह सिलेक्शन लेने के बाद ये तमाम कमांड्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, जिससे टाइम लगेगा। जो कैजुअल मेथड है ना, आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको एक फैसिलिटी दी और एक कमाल है इसके अंदर, वो कमाल है फॉर्मेट पेंटर भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस कमांड के अंदर ये खासियत है कि आपने जस्ट क्लिक कर देना है जनाब उस डेटा पर जिसको आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया। समझ रहे हैं बात को? अब जो डेटा का फॉर्मेट आपने चेंज किया है ना फर्स्ट टाइम, वहाँ पे कर्सर खड़ा करें, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक कर दें, यानी कमांड अप्लाई हो गई। उसके बाद आपने सिर्फ सिलेक्शन लेनी है भाई, और आप देखेंगे वो तमाम कमांड्स यहाँ अप्लाई हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो दैट इज़ द एडवांटेज, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर हर जगह नहीं है भाई ये कमांड, ठीक है ना, यानी हर सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं। अब दोबारा आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सिलेक्शन है, तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें ये ज़रूरत महसूस होती है डेटा का फॉर्मेट बदलने की, तो आप इस कमांड के ज़रिए बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आप देखेंगे कि आपको मैं इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा। वो क्या है भाई? वो ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई बार बार मुझे वहाँ क्लिक करना पड़ रहा है, तो सो दिस इज़ आल्सो अ लिटिल डिफ़िकल्ट, तो क्या इससे भी आसान बात है? हाँ बिल्कुल भाई, इससे भी आसान तरीका है। कमांड हमने यही यूज़ करनी है। तरीका यह है भाई कि आपने जस्ट क्लिक कर देना है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, कोई भी हो, जो फॉर्मेट चेंज है भाई उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर कमांड पे डबल क्लिक कर देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 2 मरतबा क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक। उसके बाद आप सिर्फ सिलेक्शन लेते जाएं भाई, अब दोबारा फॉर्मेट पेंटर की तरफ जाने की ज़रूरत
नहीं है। देख रहे हैं आप, तो कितना आसान हो गया। जस्ट हम सेलेक्शंस लेते जा रहे हैं और कमांड्स अप्लाई होती जा रही हैं। बस अब अगर हम चाहते हैं कि फ़र्दर मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपने फॉर्मेट पेंटर पे दोबारा क्लिक कर देना है, कमांड डिसेबल हो गई, और इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्शन से सिर्फ सिलेक्शन ही होगी, यानी कोई कमांड अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गई बात भाई, समझ आ गया। तो दैट इज़ द टू थिंग्स हमने जो ख़ास मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो थी एक ट्रिक जिसको हिडन बोलते हैं, जो कि हमने फॉन्ट के अंदर डिस्कस किया कि भाई यहाँ से आप अपना डेटा हाइड कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमने डिस्कस किया फॉर्मेट पेंटर। क्लियर हो गई बात। तो भाई दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट। नहीं चाहिए भाई मुझे ये सारा डेटा जिसका मैंने फॉर्मेट चेंज किया, आई वांट टू नॉर्मल दिस डेटा, तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा कहाँ पर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर। तो ये कमांड्स याद रखनी है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये खास कमांड्स हैं, लाइक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, लाइक फॉर्मेट पेंटर, लाइक क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के अंदर हिडन वगैरह, समझ रहे हैं जी। तो ये ख़ास चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसके साथ लफ्ज़ ख़ास इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये ख़ास तौर पे याद रहें। क्लियर हो गई बात। इन चीज़ों को आपने नहीं भूलना है भाई, इसको बार बार प्रैक्टिस में लेकर आना है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा ट्रिक और पर मबनी, आप समझ लें एडवांस लेवल पर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। इंशाल्लाह जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है किसी भी कमांड पे बेटा, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के या आउट ऑफ इंस्टीट्यूट, कोई भी बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है, किसी भी कमांड में आपको प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो मैंने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे। हमारी कोशिश होगी, हमारा मकसद है आपको पढ़ाना, और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से तमाम कमांड्स के बारे में डिटेल के साथ ब्रीफ किया जाएगा। ओके जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।